नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चिरंजीव किशोर आयुर्वेदा कंसल्टेंट आज एक नई वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूं। दोस्तों, मैं अक्सर आयुर्वेद के ऊपर बात करता हूं तो आयुर्वेदा को सबसे पहले यही समझना है कि आयुर्वेदा को कहा जाता है द साइंस ऑफ लाइफ, यानी कि आयुर्वेद आपको जीवन जीने की एक कला सिखाता है। यानी कि एक स्वस्थ आदमी एक लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रहे, तो सबसे पहला चीज़ है हमारे जो टाइम है, यानी कि जो सर्केडियम रिदम, उसको सही तरीके से बैलेंस करना ज़रूरी है। जैसा कि सुबह में जो भी आदमी सो करके उठता है तो सो करके उठने का डायरेक्टली आपको बिस्तर से ज़मीन पे नहीं आना है, थोड़ा सा मूवमेंट करना है हाथ पैर में, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरीके से हो सके। क्योंकि रात के टाइम पे जब आप सोते होते हैं उस टाइम पे सारा ब्लड आपके पाचन क्रिया को बनाए रखने के लिए, आपके शरीर की सर्विसिंग को मैनेज रखने के लिए आपके शरीर का सभी अंगों का ब्लड पेट की तरफ आ जाता है और पाचन क्रिया में उनकी मदद करता है। तो ऐसे कंडीशन में बाकी अंगों में ब्लड की कमी हो जाती है, जिस वजह से अगर डायरेक्ट आप उठते हैं तो कहीं आप अचानक गिर सकते हैं, कहीं चक्कर आ सकता है। ऐसा कि आपने सुना होगा कि डायरेक्टली उठने से और चक्कर आ गया, या आदमी बाथरूम में गया तो बाथरूम में उसको चक्कर आ गया और वहीं पे वो गिर गया। सो दोस्तों, सबसे पहला समझते हैं कि शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए एक आयुर्वेद में श्लोक है, सर्वेषाणाम रोगाणाम कुपिता मलः, यानी कि शरीर के अंदर से कुपित मल को बाहर निकाल देना। आप शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं इस तरह से। सो दोस्तों, आप अपने शरीर का जो है तो डिटॉक्सिफिकेशन करें। डिटॉक्सिफिकेशन करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए आपको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहला सुबह उठते ही गुनगुना पानी का इस्तेमाल करें। एक इंडियन टॉयलेट जैसा बैठिए और कम से कम 100 से 200 ml गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, जिसके बाद आपका मल पूरी तरह से क्लीन हो। शरीर के अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं ऑटोमेटिक चलती है, जैसे शरीर को बैलेंस करने के लिए आपका वात पित्त कफ, ये त्रिदोष है। जब ये त्रिदोष को आप बैलेंस करके चलते हैं तो शरीर एक लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। दूसरा, खाना खाने की जो प्रक्रिया है, खाना कभी भी जल्दबाजी में ना करें, खाने को पूरी तरह से चबाएं और खाने को खाने के साथ साथ पानी का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। चाहे तो 40 मिनट पहले आप जितना चाहे उतना पानी पी सकते हैं, लेकिन खाने के बाद मिनिमम 1 घंटे का आपको गैप ज़रूर देना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि सुबह में खाने में आप ऐड कर सकते हो फ्रूट्स, जैसे कि वजन गुणा 10 ग्राम। जैसे किसी का वजन 70 किलो है तो लगभग 70 किलो की जगह गुणे 10 करते हैं तो 7 दाम 70, यानी कि 700 ग्राम आपके आ जाते हैं फ्रूट्स। उसमें फ्रूट्स में आप केला, सेब, अनार, संतरा, मौसम्बी वगैरह मौसम के हिसाब से आप फलों को ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है तो जब दोपहर को आप यानी कि लंच में शामिल करते हैं तो प्लेट 1 और प्लेट 2 वहाँ रखना है। प्लेट 1 में वजन गुणा 5 ग्राम आप वहाँ पे सलाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि खीरा है, ककड़ी है, गाजर है, मूली है, चुकंदर है, या जो भी सब्जी कच्ची खाई जा सकती है उसको आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ही प्लेट 1 ख़त्म होता है उसके जस्ट बाद में आपके पास जो भी भोजन है वो करिए। रोटी सब्जी है, चावल है, दाल है, एक टाइम में एक ही भोजन करना चाहिए, यानी कि चाहे आप चावल दाल खाइए, चाहे तो आप रोटी सब्जी खाइए। अब इसके बाद सेम नाइट का प्रोसेस है। नाइट में 7 बजे से पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए। जो ऑलरेडी कोई भी बीमारी से ग्रसित है उनको तो 6 बजे से पहले करना चाहिए, क्योंकि आपका जो शरीर है वो सूर्य के हिसाब से चलता है। जैसे सूर्य उदय होता है उस समय आपकी पेनक्रियाज एक्टिवेट होती है, जठराग्नि एक्टिव होती है, और रात्रि को 6 बजे के बाद आपकी जठराग्नि सोने की तैयारी में हो जाती है। इसलिए 6 बजे से पहले जो बीमार लोग हैं वो भोजन ख़त्म कर लें। जो स्वस्थ हैं वो 7-8 बजे तक खी सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर 6-7 बजे के पहले हो रहा है तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
तो नाइट में भी सलाद आप शामिल करिए। वजन गुणा 5 ग्राम, यानी कि जैसे 70 किलो वजन है तो 350 ग्राम सलाद। खीरा, ककड़ी, टमाटर, मूली, गाजर, चुकंदर जो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नाइट में जो भी आप खाना चाहते हैं, डेयरी मिल्क का उपयोग नहीं करना है, पैकेज फूड का इस्तेमाल नहीं करना है, और ध्यान रखना है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, क्योंकि भोजनांते विषम बारी, यानी कि भोजन के तुरंत बाद पानी पीना विष के समान है। कम से कम 1 घंटे का आपको गैप रखना है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। आयुर्वेदा को आप एक लंबे टाइम तक बनाए रखने के लिए आप अपने सर्केडियन रिदम को एक्टिवेट करिए और टाइम का ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर इस तरह से आप करते हैं तो ना आपको गैस बनेगा, ना अपच होगी, ना इंडाइजेशन होगा, ना आर्थराइटिस होगा, ना ब्रोंकाइटिस होगा, और आपके शरीर में यदि कोई बीमारियां हैं वो धीरे धीरे ठीक होने की कगार पे चलेगी, और कुछ दिनों के बाद आप स्वस्थ हो जाते हैं और आने वाले टाइम पे एक बेहतरीन आप आनंद उठाते हैं। सो आप सभी को धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों तक फॉरवर्ड करें। तो दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।